नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का एनपीए बोर्ड एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हम क्लास में कवर करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। सबसे पहले इसकी हम समरी को जो है बढ़िया तरीके से कवर करेंगे, देखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं चैप्टर पे आधारित, चाहे वो लॉन्ग हो, चाहे वो शॉर्ट हो, और चाहे तो वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का हो, तो इसके लिए आपको जो चैप्टर की समरी है वो आनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के जो कीवर्ड होते हैं, जो मेन बातें होती हैं, उन्हीं पे आधारित आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समरी को कवर करेंगे, फिर इस चैप्टर पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं या 2026 में पूछे जाने की जिनकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ पुअर फार्मर नेम्ड लेंचो। Basically, Lencho was a poor farmer who had great faith in God. He believes in the God very much. He lived on a hill and grew corn because he was the farmer. So he waited for rain so that his crops could grow well. वहां पे चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो वहां पे बताया जाता है कि सारी चीजें सही चल रही थी, फसल भी उसकी अच्छी खासी थी, लेकिन क्या होता है कि उस फसल को सिर्फ एक चीज की नीड थी, और वो थी एक शावर, मतलब हल्की बारिश की उस फसल को आवश्यकता थी। थोड़े समय के बाद में ऐसा होता है, आफ्टर सम टाइम बारिश तो होती है, लेकिन बारिश के बाद में वहां पे ओले और जो स्टॉर्म है वो भी आ जाता है। वन डे इट रेन्ड, एक दिन बहुत ज्यादा, यू कैन से दैट हैवली रेन्ड होती है वहां पे। इसका परिणाम क्या होता है? बट सून द रेन टर्नड इनटू अ हेल स्टॉर्म। It was the main reason. It was the main reason. यही मुख्य कारण था कि लेंचो के पास जो है खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। लेंचो हैज नो फूड नो मनी। उसके पास ना ही कुछ खाने के लिए रहता है और ना ही उसके पास कुछ जो है पैसे भी थे, पैसे भी उसके पास नहीं थे। तो इसको ध्यान रखना, कारण आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको मेन वर्ड है, इसको ध्यान में रखेंगे। एंड डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप्स। यस, दिस हेलस्टोन एंड यू कैन से दिस स्टॉर्म वाज वेरी हैवी एंड इट्स रिजल्ट वाज दैट हिज ऑल क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। लेंचो एंड हिज फैमिली हैड नो फूड। यही बात मैं आपको बता चुका हूं। लेंचो हैड नो फूड नो मनी एंड नो अदर वे, ओनली द बिलीव एट गॉड। उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो भगवान पे विश्वास करे। वो कहता भी है, इसके बाद में वो जो है कहता भी है, ही सेज दैट दिस ईयर ही हैव टू डाई विद हंगर। उसको भूख के कारण इस वर्ष मरना भी पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, और भूखे रहने का रिजल्ट है कि वो मर भी सकता है। एंड उसके अलावा में उसके पास इतने भी पैसे नहीं बचते हैं कि वो अपनी फसल को दोबारा बोले, मतलब he has no money to purchase seed for his field. फिर के आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं। लेंचो एंड हिज फैमिली हैड नो फूड। लेंचो डिड नॉट लूज होप। वो पहले तो कहता है, पहले ही लूजेज
firstly he loses his hope, but after some time he says that nobody have to die with hunger. वो कहता है कि कोई भी जो है भूख से नहीं मरता है, because he believes at God very much, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भगवान पे विश्वास करता था. He wrote a letter and finally he decided to wrote a letter to God and demanding him for 100 pesos. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कितने पीसोस की मांग करता है, तो 100 पीसोस की मांग करता है, बट जो है उसे 100 पीसोस नहीं मिल पाते हैं. पीसोस टू हेल्प हिज फैमिली फॉर फूडिंग, फॉर सोइंग सीड्स फॉर हिज फील्ड्स. इतने पैसों की वो क्यों मांग करता है, ये भी तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा. बिकॉज फॉर हिज फैमिली एंड टू सो सीड्स ऑफ हिज फील्ड, अपने खेतों को बोने के लिए, क्योंकि उसकी फसल तो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई थी, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, तो उतने पैसों में वो कुछ खाने के लिए खरीद लेता एंड जो है वो अपनी फसल को, अपने खेतों को दोबारा बो सकता था. यहां तक हो गया. द पोस्ट मास्टर फेल्ट सॉरी फॉर हिम, द पोस्ट मास्टर फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड कलेक्टेड 70 pesos. He collects only 70 pesos, not 100, from his friends and his colleagues. वो अपने दोस्तों और उस डिपार्टमेंट में, जो पोस्ट ऑफिस में और भी लोग थे, उनसे सिर्फ वो 70 पीसोस ही कलेक्ट कर पाता है. एंड वर्कर्स ही सेंट दी मनी टू लेंचो इन द नेम ऑफ गॉड. क्योंकि जो आपका पोस्ट मास्टर था, या कह सकते हो कि जो पोस्ट एम्प्लॉय था, तो वो कहता है कि उसने अपने कैरियर में कभी भी इस एड्रेस का पत्र जो है लिखा, कभी भी उसने इस एड्रेस का पत्र देखा ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था. इसलिए वो जो है क्विकली बहुत सीरियस हो जाता है और उसको बहुत ज्यादा अजीब फील होता है कि लेंचो को कितना ज्यादा भगवान पे विश्वास है. सो ही डिसाइड्स टू कलेक्ट पीसोस फॉर द लेंचो एंड even he is able to collect only 70 pesos. He sent the money to Lencho in the name of God. यहां पे वो 70 पीसोस ही भेजता है, बट जो है लेंचो को क्या फील होता है कि जो पोस्ट एम्प्लॉइज हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा वो भ्रष्ट हैं और बहुत ज्यादा वो बेईमान है. वो किस वर्ड का यूज करता है, बंच ऑफ क्रूक्स का यूज करता है. इसका मतलब भी, मीन भी आपसे पूछा जा सकता है. एट लास्ट लेंचो वाज नॉट just surprised to get the letter, what he was angry when the she saw only 70 pesos. ये आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि why was लेंचो एंग्री, वो क्यों नाराज था, उसको पैसे तो मिल गए थे, क्योंकि he demands 100 pesos but he gets only 70 pesos, इसलिए वो नाराज था. उसे लगता था he imagines that the all employees are very corrupt, बहुत ज्यादा भ्रष्ट है, क्योंकि उन्होंने ही जो 30 पीसोस कम है उन्होंने ही निकाल लिए हैं. He wrote another letter to God and asking for the rest of the money and blamed the post office workers. जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, the story shows the power of faith and the irony of blind belief. अब इस पे आधारित जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं, ये शॉर्ट वाले हैं. शॉर्ट वाले तो इजीली आप कर सकते हो, हम देखेंगे लॉन्ग वाले, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग वाले कर लिए तो शॉर्ट वाले तो आप उनसे निकाल के कर सकते हैं. ये लॉन्ग है, यहां से शुरुआत करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आपको मेन चीज स्टोरी है और स्टोरी के साथ में अगर आपको ग्रामर सेंटेंस बनाने आते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो सकता है, वरना तो फिर आपको रटना पड़ेगा.
व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द हेलस्टॉर्म ऑन लेंचोज लाइफ। कह रहा है कि भाई जो वहां पे ओले वगैरह गिरे थे तो उसने लेंचो के लाइफ को कैसे इफेक्ट किया, कैसे इंपैक्ट किया, क्या प्रभावित किया। तो बहुत ज्यादा ही प्रभावित किया। हिंदी में आप सभी को पता है, बस उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, क्योंकि इसी ने जो है उसकी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। एंड इट्स रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये होता है कि ही हैज नो फूड, ही हैज नो मनी टू सर्वाइव हिम एंड हिज फैमिली। ना तो वो कुछ कर सकता था और ना ही उसकी फैमिली। The hailstorm completely destroyed लेंचोज क्रॉप्स। बिल्कुल, इवन उसकी क्रॉप बहुत अच्छी थी, सिर्फ एक साबर की ही आवश्यकता थी। The field was covered with the white hailstones। उसकी फील्ड पूरी तरीके से ओलों से ही कवर थी। And not a single leaf was left on the plant। इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी हैवी मात्रा में वहां पे हेलस्टोन की बरसात होती है, जिसके कारण उसके जो खेत के प्लांट्स थे तो उनमें एक भी पत्ती बचती ही नहीं है। ही जो 1 year हार्ड वर्क वॉज वेस्टेड। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि फार्मर की जो मेन इनकम का सोर्स होता है वो खेती होता है, और जब खेती ही पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाए तो उसकी मेहनत पर तो पानी फिरता ही फिरता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। इन अ फ्यू मिनट्स लेंचो एंड हिज फैमिली वर लेफ्ट विद नो फूड। बिल्कुल मैं बता चुका हूं, अगर इसका एक लाइन में आप लोग आंसर लिखना चाहें तो यही होगा कि इस हेलस्टोन ने उनके फसल को पूर्णतः बर्बाद कर दिया था, और जिसका रिजल्ट था कि उनके पास ना ही कोई फूड था एंड ना ही कोई मनी थी। They faced hunger and fear for the future. The storm changed his life and forced him to depend only on the God for help. Now, second question. How did the postmaster show kindness and generosity? ये पूछे गए हैं। आप ऐसे मत समझना कि क्वेश्चन कहीं से भी हमने उठा लिए हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और जिनकी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी अधिक है, या जो कीवर्ड के क्वेश्चन है, तो उनको मैंने यहीं से उठाया। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन आएगा या इसके आसपास आएगा, लेकिन आपको मेन चीज तो लिखनी पड़ेगी। तो ये कह रहा हाउ डिड द पोस्टमास्टर शोइंग काइंडनेस, उसने कैसे काइंडनेस दिखाई। तो सीधी सी बात है, व्हेन ही रीड्स द लेटर ऑफ लेंचो देन ही इज सोक्ड विद दैट। एंड इसके बाद में वो क्या करता है, he tries to collect money, what he able to collect only 70 pesos। एंड जो है इसी को लेके वो 70 पैसे भेजता भी है। तो देखते हैं क्या हमारा आंसर है। The postmaster felt sorry for Lencho after reading his letter to God. He did not want Lencho's faith in God to break। बिल्कुल वो नहीं चाहता था कि इवन अगर कोई व्यक्ति का विश्वास भगवान पे इतना ज्यादा है और वो जो है अपने आप पैसे तो भेज नहीं देंगे, तो वो खुद जो है रिस्पॉन्सिबल बनता है, पैसे को कलेक्ट करता है, स्वयं कुछ कंट्रीब्यूट करता है, एंड उसके जो कुछ कलीग्स होते हैं तो वो भी उनसे भी कहता है तो वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ही कलेक्टेड मनी। बिल्कुल, एंड हाउ मच, सो 70 pesos फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो गेव सम मनी फ्रॉम हिज ओन सैलरी। बिल्कुल अपनी सैलरी से भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है, एंड जो है कुछ जो एम्प्लॉइज थे उसके साथ में काम करते थे, पोस्ट मास्टर एंड अदर्स, तो उनसे भी कहता है दाउ दे कुड कलेक्ट ओनली 70 pesos। बिल्कुल वो 70 pesos ही कलेक्ट कर पाता है, बट लेंचोज डिमांड्स 100 pesos। They still sent it to Lencho. This shows that the postmaster was kind, generous, and helpful. So it is the complete answer. Now question number 7. Question number 7. What is the central message of the story Lencho to God? ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट हाँ ऐसा है कि आप रटे रटाए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप रट के नहीं जा सकते हो। अगर आपके अंडरस्टैंडिंग है आप तभी कर सकते हो। तो इसमें देखते हैं क्या है। द स्टोरी टीचेस दैट फेथ कैन गिव्स स्ट्रेंथ इन डिफिकल्ट टाइम।
जैसे लेंचो के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था, कोई भी रास्ता नहीं था। लेंचो हैज नो एनी वे, ओनली फेथ इन गॉड। It also shows the kindness and humanity of people who help others without expecting anything in return. At the same time, the story warns us against blind faith in misunderstanding. Lencho failed to see the goodness, सही है, the goodness of the post office employee। कई चीजें वो दिखाती है, जिसमें से ये भी दिखाती है स्टोरी हमारी कि जो आपका पोस्ट ऑफिसर्स होते हैं तो उनकी भी तो गुडनेस में आती है कि भाई वो भी अच्छा काम करते हैं, वो भी जो है किसी की वैल्यू करते हैं कि अगर किसी को ईश्वर पे इतना ज्यादा विश्वास है तो उनको भी हेल्प करनी चाहिए, और जैसा कि वो करते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने ये लॉन्ग वाले कर लिए तो शॉर्ट वाले तो डेफिनेटली इससे क्लियर होंगे, क्योंकि शॉर्ट वाले में सिर्फ आपको एक या दो लाइन लिखनी होती है और ऑब्जेक्टिव भी आपके क्लियर होंगे, साथ में लॉन्ग तो क्लियर हो ही रहे हैं। Do you think Lencho was right in calling the post office employees a bunch of crooks? भाई एंड भाई, अब आपके ऊपर है, आप इसमें किससे एग्री हैं? अगर कह रहा है क्यों और कह रहा है क्यों नहीं, अगर आप इनके आंसर देते हो तो विद आपको रीजन देने पड़ेंगे। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या कहता है। नो, लेंचो वाज नॉट राइट। लेंचो भाई राइट कहां था, उसने तो और कोशिश की, वो कोई चोर थोड़ी ना थे। दे वर नॉट थीफ, उन्होंने तो हेल्प की थी। दे डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। The post office employees helped him out of kindness. They collected money for him and sent it in God's name. उन्होंने ऐसा भी नहीं किया कि अपना उस पे जो है लेटर पे कुछ नाम लिख देते ताकि ऐसा होता कि पैसे उन्होंने भेजे। बस उनका एक ही मकसद था, एक ही एम था कि अगर किसी को भगवान पे इतना विश्वास है और किसी के सामने इतनी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है तो इस कंडीशन में उसकी हेल्प होनी ही चाहिए। Lencho misunderstanding them because of his blind faith. He could not imagine that humans could help him. वो उसकी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो ये नहीं समझता था कि भगवान हमें पैसे कैसे भेज सकता है। अगर कोई करेगा तो ह्यूमन ही तो हेल्प करेगा। दिस शोज हिज इनोसेंस व्हाट आल्सो हिज फुलिशनेस। यह उसकी इनोसेंस भी है, मूर्खता भी है और साथ में इनोसेंस भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब लेंचोज फेथ इन गॉड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई कीवर्ड है तो यही पूरे चैप्टर का कीवर्ड है कि लेंचो का भगवान पे विश्वास कैसा है, क्यों है, तो ये इसकी कीवर्ड है। लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड। बिल्कुल, क्योंकि उसके पास जब कुछ नहीं होता है तो उसके पास एक ही सिर्फ विश्वास होता है। When his crop was destroyed, he did not lose hope. वो अपनी आशा नहीं उसने आशा नहीं अपनी खोई, but he wrote a letter to God for help. When he received money, he did not doubt God. This shows his strong and innocent faith. तो इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बन भी सकता है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। बस ये लास्ट क्वेश्चन और है मेरे हिसाब से। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या तो डायरेक्ट यहीं से आ सकते हैं या फिर इनमें थोड़ा बहुत बदलाव करके कुल मिला के आपको लिखना ही पड़ेगा। व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच अस। ये स्टोरी है उससे हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या सिखाती है हमारी स्टोरी या हमारा चैप्टर अ लेटर टू गॉड। Answer, the story teaches us faith, hope and humanity. It shows that people can act like God by helping. आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है, आपसे सेम यही पूछा जा सकता है। The story a letter to God teaches us faith, hope and humanity. How? Explain it. कैसे आप व्याख्या करिए।
तो भाई फेथ वाला किसमें बताओगे? लेंचो का उदाहरण दोगे कि जब उसके पास कोई रास्ता नहीं था तो भगवान पे विश्वास करता है और उसके अंदर आशा भी जगाता है। ह्यूमैनिटी में किसका उदाहरण दोगे? आप पोस्ट ऑफिस मैन जो है, जो पोस्ट ऑफिसर्स हैं, उनका उदाहरण आप दे सकते हैं कि बिना किसी ग्रेडीनेस, किसी भी लालच के बिना जो है वो जो है लेंचो की मदद करता है। इवन जो है लेंचो उन्हें झूठा ब्लेम भी करता है। चलिए आगे देखते हैं। इट शोज दैट पीपल कैन एक्ट लाइक गॉड बाय द हेल्पिंग अदर्स, डिस्क्राइब द हेल स्टॉर्म एंड इट्स इफेक्ट ऑन लेंचोज लाइफ। सेकेंड क्वेश्चन है, माफी चाहूंगा इसको जो है मैंने वो नहीं कर पाया हाईलाइट, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। दी हेल स्टॉर्म, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कभी शॉर्ट में बनता है तो कभी लॉन्ग में। दी हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द इंटायर क्रॉप, उसके संपूर्ण फसल को नष्ट कर दिया उसने। द फील्ड्स लुक्ड लाइक सॉल्ट, बिल्कुल, क्योंकि अभी आया था बिल्कुल व्हाइट सा पूरा उसका फील्ड हो चुका था। लेंचो हैड नो फूड एंड नो मनी, इट वाज अ ग्रेट डिजास्टर फॉर हिम बिकॉज he has nothing left, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था। for लेंचो, भाई लेंचो did लेंचो call a post office employee a bunch of crooks। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इसका मतलब पूछा जा सकता है। what do you understand this word bunch of crooks, इसका मतलब क्या है? बंच ऑफ क्रूक का मतलब पूछा जा सकता है, या इससे पूछा जा सकता है कि लेंचो ने जो है, जो पोस्ट एम्प्लॉइज थे, उन्होंने तो अच्छा काम किया था, उनको जो है उसने अब बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा? क्योंकि उसको 70 पैसे की डिमांड थी और उसने भगवान से भी 70 पैसे की डिमांड की थी, लेकिन उसको 70 पीसों ही मिलते हैं, जिसके कारण ही अंडरस्टैंड्स दैट the all employees are the very corrupt, so he said a bunch of crooks of the employees, because he received only 70 pesos instead of 100 pesos. He believed the employees had taken the remaining money, वो सिर्फ 70 पैसे ही जो है वो प्राप्त करता है, और बाद में वो कहता भी है कि उसे लगता है कि भगवान ने तो पूरे 100 पीसोस ही भेजे, लेकिन रास्ते में जो एम्प्लॉय है तो उन्होंने 30 पीसोस निकाल लिए उसमें से, इसलिए उसे लगता है कि जो सारे एम्प्लॉय हैं वो भ्रष्ट है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करके हमें मोटिवेट जरूर करें। फ्रेंड्स, डेली इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।